ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्य। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि कानून का विरोध करने का बुराड़ी मैदान एक नया ठिकाना बन चुका है और इस वक्त हम इसी निरंकारी मैदान में मौजूद हैं और यहाँ पर हम अंदर चलेंगे, किसानों से भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। हमारा नाम जसकरण सिंह, हम अध्यक्ष हैं किसान यूनियन अमृतसर की। तो आपकी सरकार से क्या क्या मांगे हैं? हमारी सरकार से मांगे नहीं, अपना हक है। हम भिखारी थोड़े भीख मांगे। सरकार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट था, जो हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था कि किसान खुली मंडी रख सकता है, एमएसपी, वो तो है। हमने कहा ये 3 काले कानून वो मोदी ने लाए है जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बात कर दी और बाबा साहब अम्बेडकर की पॉलिसी को संविधान की तरफ वो मदद थी तो रद्द कर दी उन्होंने। हम कहते हैं हमको काले कानून नहीं चाहिए। हम मांग रहे हैं वो तो दे नहीं रहे, जो हम नहीं मांग रहे वो तो हम दे रहे हैं। ये बताओ, जो मोदी साहब ने 3 काले कानून लेकर आए हैं, कभी यूपी ने मांगा है, बिहार ने मांगा है, पंजाब ने मांगा है, हरियाणा ने मांगा है, राजस्थान ने मांगा है, तमिलनाडु में मांगा है, बॉम्बे ने मांगा है, दिल्ली ने मांगा है, किसान यूनियन ने मांगा है, इनको और जथेबंदी ने मांगा, ट्रांसपोर्ट ने मांगा, प्रेस ने मांगा, सोशल मीडिया, किसी ने तो मांगा ही नहीं। जब हमने मांगा ही नहीं, हमको दे क्यों रहे हो? हमको तो चाहिए डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन, उसकी रिपोर्ट। पहले 10 साल पहले एक ऐसी एजिटेशन हुई थी जब हमारे दूध का मूल्य सही नहीं था, पैडी का नहीं था और गेहूं का मूल्य ठीक नहीं था। हमने पूरे इंडिया में एजिटेशन नहीं, सारा इंडिया बंद हो गया। तब एक कमीशन बना, कमीशन बन गया। कमीशन की रिपोर्टें अब उन्हें कमीशन ने डॉक्टर स्वामीनाथन की वो पार्लियामेंट में 2004 में दे दी, दिसंबर में। वो तो लागू नहीं कर रहे। हम जो मांग रहे हैं अभी भी कहते हैं वो दो, इसीलिए हम सड़कों पे बैठे हैं। अब मोदी साहब कहाँ बैठा है? वो फौज के छाए में बैठा है, एयरफोर्स के छाए में बैठा है और सीआरपी बेसिपी। जो दिल है तो आए मैदान में बात करें। उनके पास तो फौज है, एयरफोर्स है एंड नेवी है, सीएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, कितनी पुलिसें हैं। हमारे पास तो ना पुलिस है, ना डंडा है, ना लाठी है, ना कोई गन है। आए बात करें। प्रधानमंत्री हो जाए ऐसे बात ना करे, ये कैसा प्रधानमंत्री है? कैसा प्रधानमंत्री? बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बात वो करता है जिसका अखलाक होता है। जब किसी आदमी के अखलाक जमीर मर जाए, वो किसी के सामने बात नहीं कर सकता। इसलिए हमारी माएँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। एक अपना किसान था बापू हमारा, साडा भरा भाई साहब बॉर्डर पे मर गया, लड़ाई लड़ता वो बाप वहीं बैठा बॉर्डर पे है। ये क्या बात है? मोदी की माएँ बहन नहीं बैठी? हाँ, मोदी को पता है। ये बताओ, मोदी को पता है? मोदी को तो पता ही नहीं ट्रैक्टर कैसे चलाया जाता है, गेहूं कैसे बोआ जाता है, पैडी कैसे बोआ जाता है, टमाटर की पनीरी कैसे लगती है, कब लगती है, क्या दाम है। मोदी साहब तो कहता है भाई हम किसानों को खुली मंडी दे दी, खुली तो पहले ही है। वो कहता है एमएसपी दे दी, एमएसपी तो पहले ही है। तीसरा देता कंट्रैक्ट फार्मिंग। हम तो कंट्रैक्ट किसी की बात करना ही नहीं चाहते कि आप तो खुद करते हैं, हमको क्या कंट्रैक्ट की है, क्या जरूरत है? वो अदानी अबानी को ऊपर उठाने की ये बात है। हाँ, एमएसपी की का था दोबारा पहले निकल गया। कैसे? अब पैडी का रेट 1868 रुपये है और यूपी में 900 रुपये बिक रहा है। अब मक्की का रेट है 1439 रुपये, पंजाब में 800 बिक रहा है, बिहार में 600 बिक रहा है। अब बाजरे का रेट है क्या है 3150 रुपये, अब 1350 में बिक रहा है। अब जो कपास है उसका रेट है 5155, आपके 2800 रुपये में बिक रहा है। ये क्या बात है? उसका तो जनाजा निकल गया, वो तो ठीक करे पहले। एक बात। दूसरी बात, हमको तो मारे, दुकानदार को भी मार दिया। दुकानदार ने सोचा नहीं, कैसे मारा? दुकानदार को ऐसे मार दिया
उनने खोल दिया, बिग बाजार खोल दिया, मेट्रो खोल दिया, इजी डे खोल दिया, आधार खोल दिया, डी मेगामार्ट खोल दिया, विशाल मेगामार्ट खोल दिया, और क्या खोला, और उन्हें आधार के बाद इजी डे खोल दिया, मोर खोल दिया। ऐसे ऐसे मॉल खोलकर छोटे दुकान का भी अंत कर दिया। किसानों के प्रति जो हमारे बड़े भाई है चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने भी ये ऐलान किया था कि जो भी भीम आर्मी के सदस्य या पदाधिकारी हैं वो किसानों का पूरे दम से समर्थन करेंगे, तन मन धन से। तो हमारी यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको इंसाफ मिले, और जो 3 कानूनी जो इन्होंने फार्म बिल पास किया है वो वापसी हो, और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करी जाए। और स्वामीनाथन रिपोर्ट में भी C2 से C50 क्लॉज है जो किसान भाई मांग कर रहे हैं। तो हमारी भी यही कोशिश है कि C2 से C50 क्लॉज जो है गवर्नमेंट जो है लागू करे स्वामीनाथन रिपोर्ट में। और हमारे किसान भाई जो आज दूसरों का पेट भरते हैं वो खुद सड़क में है। तो जिस देश का किसान सड़क पे है तो उस देश की आप तरक्की कैसे कर सकते हो। और सिर्फ ये नहीं, पूरे वर्ल्ड में समर्थन जो है, पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन से लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसकी निंदा की है जब मोदी सरकार ने हमारे किसान भाई को आर्टिकल 19 से वंचित रखा। आर्टिकल 19 हमें राइट टू प्रोटेस्ट की गारंटी करता है। हमारे किसान भाई जो हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, इनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं थे। और हमारा राइट है कि हम जंतर मंतर भी जा सकते हैं, और हमारा राइट है हम रामलीला मैदान भी जा सकते हैं। पर हमारे किसान भाइयों को बुराड़ी ग्राउंड रोक दिया गया, कईयों को सिंधु बॉर्डर रोक दिया गया, कईयों को कुंडली बॉर्डर रोक दिया गया, कईयों को टिकरी बॉर्डर रोक दिया गया। तो जब आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो, वो उसमें भी IPC में प्रोविजन है कि वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है। तो क्राइम किसानों ने नहीं किया, क्राइम तो गवर्नमेंट ने किया उनको यहाँ रोक के। और आज सुबह भी हम सबको यहाँ पे बंद कर दिया गया, और हमें अभी भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। हमें जहाँ तक लड़ना पड़ेगा मोदी जी के साथ हम लड़ेंगे। हमारी पगड़ी पे तो वो हाथ डाल भी नहीं सकता और कभी डालने भी नहीं देंगे उसको, ठीक है। जहाँ रही हमारी पगड़ी की बात, हमें शीश कटवाना पड़ जाएगा, हम अपनी पगड़ी को हाथ नहीं लगाने देते किसी को भी। मोदी जी को हम इतनी बेनती करना चाहते हैं, जो से आपने काले कानून बनाए हुए हैं इसको वापस ले लो। हमारे भाई बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, हम आपको 1-2 दिन 6 दिन हो गए, 6 बार ही उन्होंने बुला लिया हमें, बार बार एक लॉलीपॉप दे के वापस भेज देते हैं, एक लॉलीपॉप दे के वापस भेज देते हैं। कल उन्होंने फिर बुलाया। एक बारी मोदी जी ने पहले भी किसी गुजरात में पता नहीं किसी ऐसी जगह पर उन्होंने यही काम करवाया था। पहले भी उन्होंने किसान बुला लिए, उनको भी बार बार बुलाते थे, बार बार बुला कर उन्होंने ये समझा कि हम भी बिहारी हैं, हम ऐसे हैं। लेकिन हम बिहारी नहीं हैं, हम पंजाब के किसान हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि उन्होंने बार बार बुलाया, उनको हल्का हल्का करके उनका मेजोरिटी ढीली पड़ती गई, किसान अपने घरों को जाता रहा। हम अपने घरों के जाने वाले नहीं है, हम इधर ही रहेंगे, इधर ही मरेंगे, जो करना पड़ेगा हम इधर ही करेंगे। मोदी जी को काले कानून जो से उन्होंने लागू करे हैं उनको वापस लेने ही पड़ेंगे। अपने सरदार भाइयों के लिए हर तरीके से साथ हूँ, रात दिन। मैं अपनी सोशल मीडिया पे भी अपनी लाइव पे आती रहती हूँ, मेरे से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे भी दर्द है। काश कभी को मेरे भी खेती होती, मेरे बच्चे ऐसे होते। जिस तरीके से आज ये ठंड में पड़े हैं, पानी के फुहारे मारे हैं, आंसू गैस के गोले मारे हैं, काश कभी को मोदी जी के बच्चे होते, उसको तब दर्द होता। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, ये भी किसी के बच्चे हैं जो इस तरीके से पड़े हैं ठंड के अंदर। और मोदी जी ने तो पूरा हिंदुस्तान जो है ना, पूरा भारत गिरवी रख दिया है, क्योंकि इसके कोई अपना तो है नहीं जो दर्द होगा। इसने तो पूरा हिंदुस्तान गिरवी रख दिया। अब इस गले की हड्डी बन चुकी है ये, क्योंकि लाल किला, ताजमहल, जो भी दिल्ली के अंदर इमारतें हैं सब प्राइवेट कर दी है, स्टेशन प्राइवेट कर दी है। अब करे तो करे क्या ये, क्योंकि ये बाहर जितने भी बाहर अम्बानी रब्बानी जितने भी बाहर और पड़ती है सब उसके हाथ इसने गिरवी रख दिया। बाहर विदेशियों के हाथ गिरवी रख चुका है। और ये किसानियों के ये जो है ना बड़े बड़े फार्म हाउस बनाना चाहता है, किसान की खेती छीनना चाहता है, ताकि मैं अपनी यहाँ पे मैं इनको बाहर विदेशियों को यहाँ इनको प्रवेश कर दूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये किसान है, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ कोई नेता बनने नहीं आया। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि जो अन्नदाता हैं वो सरकार से काफ़ी ज़्यादा निराश दिख रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ये तीनों ऋषि कानून वापस ले, नहीं तो वो यहीं पर रहकर आंदोलन करेंगे। और उनका कहना ये भी है कि वो अपने साथ 6-6 महीने का राशन भी लेकर आए हैं, और जब तक ये ऋषि कानून वापस नहीं होते वो यहीं पर रहेंगे। तो आगे देखना ये होगा कि सरकार उनकी मांग मानती है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। कैमरामैन खुशबू के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण TV।